लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कितने टाइप में क्लासिफाई हो देख लिया था। टिश्यू की डेफिनेशन देखी हमने, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब हम डिस्कस करेंगे आज एपिथेलियल टिश्यू। दिस वन डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सो जब भी हम कोई टिश्यू पढ़ेंगे, जब फॉर एग्जांपल कि एपिथेलियल टिश्यू का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये अबस्कुलर होता है। इसका मतलब ये है कि इस वाले टिश्यू में ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होगी। जब ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होगी तो उसको हम अबस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये अबस्कुलर है तो इसमें ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। तो इस पर्टिकुलर टिश्यू में थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूज़न ब्लड की सप्लाई होगी। तो अगर आप देखो एपिथेलियल को तो इसका इस तरीके से, अगर आप देखोगे एपिथेलियल टिश्यू को तो कुछ इस तरीके से इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ सेल्स बनी होती हैं। ठीक है, ये हैं सेल्स और ये सेल्स का न्यूक्लियस है। सो ये हैं सेल्स। अब ये कौन से टाइप के सेल दिख रहे हैं हमको? ये हमको दिख रही हैं कॉलुमिनर सेल्स, कॉलम जैसी दिख रही है ना। सो दीज आर द कॉलुमिनर सेल्स और ये है न्यूक्लियस। कॉलुमिनर सेल्स की प्रेजेंस की वजह से ऑन द बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एक सिंगल लेयर है, दैट्स वाई दीज आर द सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। अगर यहां पे ये दो लेयर होती, सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन मल्टी लेयर, सो जब भी ये मल्टी लेयर सेल्स होंगी तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड। तो अगर ये मल्टी लेयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल लेयर तो सिंपल, डबल लेयर तो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सो एपिथेलियल टिश्यू को हम सिंपली 4 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सिंपल है। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि सिंगल लेयर है तो सिंपल, डबल लेयर या मल्टी लेयर है तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फिर होता है एक स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब यह है कि सिंगल लेयर ही है किसकी, सेल्स की, ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन हमको वो ऐसा देखने को मिलेगा कि ये डबल लेयर है, क्योंकि उसमें ना जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये सेल्स हैं और सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, लेकिन द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द ईच अदर। यहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस अलग अलग जगह पर होता है। उसी वजह से हमको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो 2 लेयर में प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब लास्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये इंटरेस्टिंग है। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है 2 टाइप का होता है। एक होता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड अनदर वन इज ग्लैंड्यूलर। तो अब जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी हमारी बॉडी में, उन सब में ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। काम क्या करेगा? काम करेगा ये सीक्रेशंस का। तो अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ग्लैंड्स कुछ इस तरीके से होती हैं और इन ग्लैंड्स की लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा कुछ इस तरीके से। ये दीज आर द सेल्स, सीक्रेटरी सेल्स हैं ये, और ये सीक्रेटरी सेल्स मिलके ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं जो कि सीक्रेशन का काम करते हैं। सीलेटेड का मतलब ये है कि दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं और सेल्स के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया बोलते हैं जिनको, वो प्रेजेंट है।
तो अभी दीज आर द सीलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्योंकि एपिथेलियल इसलिए क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सीलेटेड क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है ये, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम जैसी सेल्स है, दैट्स वाई कॉलुमिनर। ठीक, हमारा ये था क्लासिफिकेशन, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। सिंपल को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे 3 पार्ट में, क्यूबॉइडल, स्क्वामस, कॉलुमिनर। क्यूबॉइडल का मतलब यह है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यू शेप की सेल्स प्रेजेंट रहेंगी और सिंगल लेयर है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल। स्क्वामस में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्वामस टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहेंगी कुछ इस तरीके से। कॉलुमिनर में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसमें कॉलम जैसी सेल्स प्रेजेंट रहेंगी कुछ इस तरीके से। सो दीज आर द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड में जस्ट सिंपल रहेगा, इसमें मोर देन 1 लेयर प्रेजेंट रहेगी। कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शंस में सबसे पहला काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन। देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्टिव फंक्शन ये बोलता है कि ये कवर करता है बॉडी को आउटर सरफेस से एंड इनर लाइनिंग से। कैसे कि स्किन जो हमारी होती है, स्किन की जो ऊपर से एपिडर्मिस होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ हमारे विज़रल ऑर्गन की या इनर लाइनिंग जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसी वजह से ये प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन से सिमिलर फंक्शन है सीक्रेशन का। हमने पढ़ा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहती हैं और वो एंजाइम, हार्मोन एंड अदर केमिकल्स जो कि बॉडी की फंक्शनिंग में काम आएंगे वो सीक्रेट करेंगे। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल। ये देखो कि इसमें एक्सचेंज में काम आती है, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला सारा मैकेनिज्म कि कैसे होगा। अनदर वन इज फोर्थ जो मैकेनिज्म या फंक्शन है हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है उनका है एब्जॉर्प्शन। बॉडी के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन का काम कराएंगे। एंड फिफ्थ फंक्शन इज सेंसेशन। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं और ये जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो सीलेटेड कॉलुमिनर टाइप की टिश्यू से मिलके बने होते हैं, तो ये सेंसेशन का काम करते हैं। हमारी आईज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंसेशन का काम करते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।